जिला के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष प्रीतम चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, लंबे समय तक जिनका मुझे भी आशीर्वाद मिलता रहा, ऐसे वीर कुमार यादव जी, हमारे पूर्व में मंत्री, पिछली सरकार में मेरे साथ जो साथी मंत्री थे, हरियाणा सरकार में विक्रम यादव जी, हमारे प्रदेश की प्रवक्ता बहन श्रीमती वंदना पोपली जी, प्रदेश के हमारे माननीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष, जिन्होंने युवाओं में एक नया जोश भरने का काम किया है, ऐसे हमारे राहुल राणा जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे सतीश खोला जी, चेयरमैन सफाई आयोग श्री किशन जी, श्रीमती परीक्षा शर्मा जी, चेयरमैन नगर परिषद रेवाड़ी पूनम यादव जी, रत्नेश बंसल जी, सिंध राम जी, मुकेश जी, कापड़ीवास, रामपाल यादव जी, महावीर यादव जी, जिला के हमारे दोनों महामंत्री ईश्वर तनेजा जी, सत्यदेव यादव जी, और हमारे मंडलों के माननीय अध्यक्ष, धारवेड़ा मंडल से मनोज सैनी जी, रेवाड़ी मंडल से दीपक मंगला जी, और हमारे बाबूलाल छावनी जी, राकेश जी, दयानंद सोनू जी, इंद्र राम जी, और हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष धर्मवीर जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष निखिल यादव जी, ओबीसी मोर्चा के माननीय अध्यक्ष जयवीर योगी जी, महिला मोर्चा की हमारी माननीय अध्यक्षा कविता गुप्ता जी, एससी मोर्चा के हमारे माननीय अध्यक्ष राम सिंह सारिया जी, सावरिया जी, सुनील जी, हमारे मुस्सेपुर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, उपस्थित सभी हमारे जिला के पदाधिकारीगण, सभी मोर्चों के माननीय सभी पदाधिकारीगण, मंडलों के सभी पदाधिकारीगण, सभी हमारे मंडलों के मोर्चों के माननीय अध्यक्ष और पदाधिकारीगण, और सभी माननीय हमारे सभी शक्ति केंद्रों के प्रमुखगण, सभी हमारे त्रिदेव बूथों के अध्यक्ष और पालक, और हमारे DLA2 सभी हमारे पन्ना प्रमुख, सभी सामाजिक संस्थाएं, पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आज रेवाड़ी में जो ये भव्य जोश और ये स्वागत का जो कार्यक्रम है, ये स्वागत मेरा नहीं है, ये स्वागत ये रेवाड़ी की सरदारी का है। मैं आपसे आज यहाँ पर इस पवित्र ऑफिस के अंदर, इस कार्यालय के अंदर, मैं रेवाड़ी के जन जन का आज हाथ जोड़ करके आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका आशीर्वाद, जो आशीर्वाद आप आज मुझे देंगे, वो 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी जी
डबल इंजन की सरकार बननी चाहिए। मैं पूरे प्रदेश के अंदर जा लगभग आज ये 13वां जिला है जो कार्यकर्ताओं का जोश, आम जन का उत्साह जो मुझे देखने को मिल रहा है। हरियाणा प्रदेश के लाखों कार्यकर्ता, हरियाणा प्रदेश के 36 बरादरी के लोगों ने ये दीवार के ऊपर लिख दिया है कि जब 2024 आएगा ये डबल इंजन की सरकार ये फिर नारायण सिंह सैनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रदेश अध्यक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाइयों मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि आज हमारे माननीय जिलाध्यक्ष चौहान जी ने आज मेरे सर के ऊपर आप सब कार्यकर्ताओं की भावना की पगड़ी रखी है। मैं आपको आज इस पवित्र भूमि के ऊपर एक विश्वास दिलाता हूं, किसी कार्यकर्ता के सम्मान को मैं कमी नहीं आने दूंगा। इसके सम्मान किसी कार्यकर्ता के सम्मान में कमी नहीं आएगी, इस बात को मैं सुनिश्चित करता हूं। क्योंकि मुझे मालूम है अभी वीर कुमार यादव जी बता रहे थे, परंतु मैंने पूरी बात नहीं बताई। मैं पार्टी के ऑफिस के अंदर काम करता था। कंप्यूटर के ऊपर जो भी कहीं पर ये लिस्ट बनती थी तो उस लिस्ट को कंप्यूटर के अंदर संकलित करने का काम मैं करता था। फिर पार्टी ने मुझे वहां से अलग अलग स्थानों के ऊपर भेजा। पार्टी ने फिर मुझे कहा कि आप जाकर के अपने घर क्षेत्र के अंदर जाकर के काम करिए। मैं नारायणगढ़ चला गया और पार्टी ने कहा कि आपने यहाँ काम करना है और सबसे पहले मुझे जो पार्टी ने जिम्मेवारी दी थी वो मुझे जिले का युवा मोर्चा का महामंत्री बनाया। वहां से मैंने अपनी यात्रा को शुरू किया। मैं महामंत्री बना, परंतु जिस पद के ऊपर मैं रहा मैंने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। मैं जबरदस्त तरीके से लोगों के बीच में कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के मैं काम करता रहा। फिर पार्टी ने मुझे युवा मोर्चा का जिला का अध्यक्ष बना दिया। अध्यक्ष की मैंने युवा मोर्चा में काम करते हुए अंबाला के अंदर एक नई पहचान दी और फिर पार्टी ने काम को देखते हुए मुझे भारतीय जनता पार्टी का जिला का महामंत्री बना दिया। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। मैंने महामंत्री के पद के ऊपर कार्य किया और फिर उसके बाद पार्टी ने मुझे किसान मोर्चा का प्रदेश का महामंत्री लगा दिया। मैंने वहां पर भी काम किया, डट करके काम किया। धनखड़ जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बराड़ा जी प्रदेश के अध्यक्ष थे, मैं उनके साथ महामंत्री था। परंतु जहां पर भी ड्यूटी लगी उस ड्यूटी को 100% पूरा किया, कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से किया, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के किया। और भाइयों फिर उसके बाद
मुझे पार्टी का श्री अम्बाड़े का अध्यक्ष बना दिया। और जब मुझे अध्यक्ष बनाया, मैं लगातार काम कर रहा था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की रेवाड़ी के अंदर एक बड़ी रैली, पूर्व सैनिकों की रैली इसी पवित्र भूमि के ऊपर रखी गई और उस रैली के अंदर भी ड्यूटी लगी। भारी संख्या के अंदर लोग वहां से रेवाड़ी हम लेकर के पहुंचे और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पार्टी ने इसी पवित्र भूमि के ऊपर प्रधानमंत्री के लिए ये प्रोजेक्ट किया था, इसी पवित्र भूमि। और भाइयों, उसका परिणाम यह निकला कि जब पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी को प्रोजेक्ट किया तो भाइयों पूरे देश की हवा ही बदल गई। देश जब उनको प्रोजेक्ट किया था, देश के अंदर घोटाले हो रहे थे, देश के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा था, देश की डगमगैया हो रही थी, लोगों के अंदर भय था कि कहीं ये गुलामी की तरफ तो नहीं बढ़ रहे। परंतु भाइयों, इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने 282 सीटें लेकर के प्रधान सेवक के रूप में देश की गद्दी के ऊपर विराजमान इस देश की जनता ने किया। और भाइयों, उन्होंने कहा था जब वो पहली बार लोकसभा के अंदर गए, उन्होंने कहा मेरी सरकार ये देश के गरीबों को समर्पित सरकार होगी। और भाइयों, आज हम देखते हैं 9.5 वर्षों के अंदर जो भी योजना दिल्ली से चलती है, दूर दराज बैठे हुए व्यक्ति तक भाइयों उसके घर के अंदर उसका लाभ पहुंच रहा है। चाहे आयुष्मान कार्ड की बात कर लीजिए, 5 लाख रुपए का अधिकार अगर किसी ने दिया, ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और भाइयों, इसको विस्तार रूप देने का काम वो हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। भाइयों, हरियाणा के अंदर एक कहावत है कि 100 रुपया दिया, 100 रुपया लिया और 125 दिया। ये कहावत हरियाणा के अंदर है। मैं आज अपनी आंखों से देख रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी 100 रुपया भेजते हैं और मनोहर लाल जी इसके अंदर विभाजा करके 125 रुपया गरीब के विकास के ऊपर खर्च करते हैं, इस प्रदेश के विकास के ऊपर खर्च करते हैं। भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार है। इस डबल इंजन की सरकार ने देश और प्रदेश की एक नई तस्वीर भाइयों लिखने का काम किया है, बदलने का काम किया है। आज हम देखते हैं सड़कों का जाल बिछा है। आज हम देखते हैं कि मेरी माता बहन जिसके घर के अंदर पानी की दिक्कत थी, पीने का पानी भी नहीं आता था, वो भी किलोमीटर दूर से सड़क के ऊपर मटका रख करके लेकर के आती थी। नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी ने ऐसी योजना चलाई कि हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल होना चाहिए। आज किसी माता के सर के ऊपर मटका दिखाई नहीं देता। ये योजना आम लोगों तक पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार और मनोहर लाल जी की सरकार ने की है। भाइयों, 2 वर्षों के अंदर इतने काम हमारी सरकार ने किए हैं, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, चाहे उन लोगों के लिए जिन्होंने आज तक बैंक में जाकर के नहीं देखा। ये कोई छोटी संख्या नहीं थी। ये देश के अंदर ये 44 करोड़ लोग, 45 करोड़ लोग थे जिन्होंने आज तक बैंक में जाकर के नहीं देखा। अगर बैंक में जाने का अधिकार किसी ने दिया तो इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने दिया है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश को एक विकास की नई दिशा तो देने का काम किया है, परंतु देश की समस्याओं का भी समाधान नरेंद्र मोदी ने किया है।
हम देखते हैं, क्योंकि मुझे लगभग 1.5 वर्ष के करीब मैं जम्मू कश्मीर के अंदर भी रहा हूं। जम्मू कश्मीर के अंदर मुझे हर ब्लॉक, हर गांव के अंदर वहां जाने का मौका मिला पार्टी के काम के लिए। वहां पर मैं रहा और उस समय ऐसी स्थिति थी कि आतंकवाद था। अगर कहीं रुकते थे तो भाइयों रात को गोलियों की आवाज सुनाई देती थी। मैंने पूछा, मैं कहा ये क्या हो रहा है? कहा आतंकवादी आ गए हैं। इस प्रकार का वातावरण था। मैं एक बार इधर रियासी से भी आगे से मैं चला, रात को शाम हो गई और मेरे को आर्मी वालों ने रोक दिया रास्ते में। वो कहने लगे कि कहा आप रात को मत चलिए, आप हमारे कैंप में ही रुके नहीं, रात को ठीक नहीं है जाना। ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण था। परंतु इस वातावरण को, इस माहौल को बदलने का काम इन 9.5 वर्षों में इस भारत मां के लाल ने किया। 3 लोगों की दुकानदारी चलती थी। कांग्रेस के लोग समस्या को समस्या बना करके, लोगों में भय पैदा करके भाइयों वोट लेने का काम करते थे। नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा के अंदर जब ये धारा 370 की समाप्ति का बिल आया, नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द कहा था कि आपके विचार में और हमारे विचार में एक अंतर है। आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने कहा कि मुझे वोट की नहीं, मुझे इस देश की चिंता है, और कांग्रेस को वोट की चिंता, देश की चिंता नहीं है। इनके विचार के अंदर अंतर है। यह मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें वोट की नहीं, हमें देश की चिंता है। कांग्रेस को वोट की चिंता है, देश की चिंता नहीं है। ये अंतर उनके विचार में और हमारे विचार में। और वो धारा 370 जो ये बोलते थे कि धारा 370 समाप्त नहीं कर सकते, कांग्रेस के बड़े नेता बोलते थे कि भाइयों अगर धारा 370 को समाप्त कर दिया तो यहाँ कौन सी नदियां बह जाएंगी। और वहां के क्षेत्रीय दल के नेता फारूक अब्दुल्ला साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि अगर नरेंद्र मोदी की 7 पीढ़ी आ जाए तब भी धारा 370 को समाप्त नहीं कर सकते। वहां की पीडीएफ नेता उन्होंने कहा कि अगर धारा 370 समाप्त कर दी, यहाँ का युवा बंदूक उठा लेगा और वो पाकिस्तान की जय बोलेगा। परंतु भाइयों आप लोगों के सामने है, जब धारा 370 का बिल आया, इसका श्रेय आप सब लोगों को जाता है। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने जो मेहनत से जो वोट दिया और जो विचार लेकर के पार्टी चल रही थी, भाइयों उस धारा 370 के बिल को 2 घंटे के अंदर उसको समाप्त कर दिया। आज पूरे देश के अंदर जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत एक है, ना तो संविधान है, ना तो प्रधान है और ना तो निशान है। आज एक ही संविधान है, एक ही प्रधान है, एक ही भाइयों ये भारतीय जनता पार्टी। और ये लोग बोलते थे, आप लोग इन लोगों की आवाज को, बात को सुनना। ये कांग्रेस के लोग मंच के ऊपर बोलते थे, ये बोलते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये कांग्रेस के लोग बोलते थे, परंतु ये भारतीय जनता पार्टी है, ये नरेंद्र मोदी है, मंदिर वहीं बनाएंगे। 22 जनवरी को भगवान श्री राम की जान भारतीय जनता पार्टी है। ओपी यादव जी हमारे माननीय मंत्री, जोरदार तालियों से स्वागत करें। बीच में पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत है यादव साहब जी।
आपका मेरी आप सब कार्यकर्ताओं से अपील है कि हमारी दोनों सरकारों ने देश और प्रदेश के अंदर जबरदस्त काम किए हैं। आज इन कामों का उत्साह मैं हरियाणा प्रदेश के जन जन के अंदर देख रहा हूं। मैं अपने क्षेत्र के अंदर घूमता था, काफी बड़ा क्षेत्र है और हमारे क्षेत्र के युवा मेरे पास आकर के बोलते हैं कि सांसद जी का जो आपकी सरकार ने ये योजना बनाई है कि बिना पर्ची बिना खर्ची के आज युवाओं को रोजगार मिल रहा है, इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी को इसका श्रेय जाता है। भाई मनोहर लाल जी ने वो सिस्टम बनाया है, मनोहर लाल जी ने वो सिस्टम दिया है और उसका लाभ हरियाणा प्रदेश के युवाओं को मिल रहा है। भाइयों मैं अपनी आंखों से देखता था कि मेरे हरियाणा का युवा वो दिशाहीन हो गया था। भाइयों उसके मन में एक बात घर कर गई थी कि पढ़ने से तो नौकरी नहीं मिलती, नौकरी तो किसी मंत्री के या किसी विधायक के चक्कर काटने से मिलेगी। परंतु इस सिस्टम को तोड़ने का काम जो भ्रष्टाचार हरियाणा के अंदर नौकरियों के अंदर होता था और किस प्रकार से लिस्टें बनती थी, शाम को बापू लिस्ट बना देता था, सुबह मिट्टा फाड़ देता था, एक महीने तक लिस्टें बनती रहती थी। परंतु युवाओं को भ्रष्टाचार के आधार के ऊपर अगर किसी को नौकरी मिलती थी, भाइयों गरीब व्यक्ति तो पैसे भी नहीं दे सकता था। परंतु आज मैंने अपनी आंखों से देखा एक गरीब मां का बेटा भी हरियाणा सरकार के अंदर ICS अधिकारी लग जाता है। भाइयों भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और भाइयों चाहे वैश्विक संकट आया, हमारा पूरा का पूरा कार्यकर्ता इस वैश्विक संकट के अंदर लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहा, उन तक सुविधाएं पहुंचाता रहा और सरकार हमारे केंद्र की सरकार और हरियाणा की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार लोगों के साथ उनके इस कोरोना कालखंड के अंदर साथ खड़ी दिखाएगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन तो की 8 महीने के अंदर बनाई, 80 करोड़ परिवारों को राशन भी पहुंचाने की व्यवस्था ये पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार ने की है। जो हमने काम किए इन कामों के बल के ऊपर भाइयों हरियाणा के अंदर ये डबल इंजन की सरकार हमने बनाएंगे ना, है एक जोरदार नारा, दोनों हाथ ऊपर करके भारत माता के, भारत माता के। भाइयों आने वाले समय के अंदर, क्योंकि समय कम हमारे पास है और आज मैं आप लोगों के बीच में आप सबका आशीर्वाद देने के लिए आया हूं, क्योंकि अभिनंदन तो आप सबका है, आप सब अभिनंदन के पात्र हैं। और मैंने ये बात कही भी है, मैं इस बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि एक कार्यकर्ता के सम्मान को बढ़ाने का काम ये आपका भाई, आपका बेटा और आपका साथी करेगा, आपको कहीं भी पीछे नहीं होगा। कभी भी मेरे को मिल सकते हैं, कभी भी मेरे से बात कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है, किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। परंतु हमने कमल का फूल खिलाना है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हरियाणा की जनता ने हरियाणा में 10 के 10 कमल के फूल खिलाने का ये मन बना लिया है। 10 के 10 कमल के फूल खिल के नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की अहम भूमिका हरियाणा का है। और हरियाणा में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भाइयों डबल इंजन की सरकार ये तीसरी बार बनने जा रही है।
ये हरियाणा की जनता ने कहा। आप सबका आप सबका भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो सम्मान, जो जोश, जो उत्साह मैं पूरे हरियाणा के अंदर देख रहा हूँ, वही जोश उत्साह मैं आज रेवाड़ी के अंदर भी देख रहा हूँ। मैं आप सबको बहुत बहुत सम्मान और आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूँ। दोनों हाथ उठा करके विजय की मुट्ठी बीच करके हम एक जय घोष करेंगे और ये आवाज नरेंद्र मोदी जी तक जानी चाहिए, ये आवाज मनोहर लाल जी तक जानी चाहिए। भारत माता के जय।